अपने सभी रूप बताए कि नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ, वृष्णिवंशियों में कृष्ण मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, रुद्रों में शंकर मैं हूँ इत्यादि। और यहाँ तक कह दिया कि जितने भी तरह के भाव उठते हैं वो सब मेरे से ही उठते, मेरे से पृथक नहीं उठते। मेरे से पृथक कोई भी भाव नहीं उठ सकता। सबका आधार मैं हूँ, सबका आधार मैं हूँ। क्योंकि अर्जुन ने पूछा, प्रभु हम किन किन भावों से आपकी पूजा कर सकते हैं? भगवान ने कहा, किसी भी भाव से मेरी पूजा कर लो, किसी भी भाव से कर लो। मुझे राम समझ के कर लो, कृष्ण समझ के कर लो। कृष्ण भी मैं ही बन के आया और राम भी मैं ही बना और शंकर भी मैं ही हूँ। इसी तरह से यहाँ तक कि नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ, ज्योतियों में सूर्य मैं हूँ और जलों में गंगा। मैंने जो जिनका कभी नाश नहीं होता अथवा जो कभी दूषित नहीं होते वो मैं। जो कभी दूषित, देखो जैसे जल है दूषित हो जाता है, भले ही वो गंगा जल आप घर में भर के लाए हो, बाल्टी में भर के ले आए और बच्चे ने उसमें हाथ डुबो दिया या कोई कपड़ा डाल दिया या कुछ गंदी चीज छिड़का वगैरह, अब वो दूषित हो गया। परंतु गंगा जी में सब कुछ डालते रहते हो, लोग नहाते भी रहते, कपड़े डुबोते रहते हैं, निचोड़ते रहते हैं, लोटा भरते रहते हैं, वो शंकर जी पर चढ़ाते रहते हैं और घर में केनी भर के उसी में से लाते हो, अलग से नहीं लाते। और वो 100 वर्षों तक रखी रहे, खराब नहीं। परंतु मेरे अंदर दोष दृष्टि ना रहे। जैसे गंगा जी के प्रति आपकी दोष दृष्टि नहीं होती, इसमें तो देखो वहाँ जो घाट बना हुआ है, घाट का जमादार जो कूड़ा वगैरह हो जाता है झाड़ू से उसको भी गंगा जी में डाल देता है। अब बताओ हम जल कैसे भरे, कैसे लेके जाएं? दोष दृष्टि नहीं। भगवान के अंदर कभी दोष दृष्टि ना देखो, उनकी किसी भी लीलाओं में दोष दृष्टि ना रखो। जैसे अभी अपने यहाँ लीलाएं चल रही हैं, कुंज बिहारी जी करवा रहे हैं अपनी टीम को लेकर, तो भगवान में कभी मान लिया अभी तो हम समय थोड़ा है इसीलिए भक्तों के चरित्र के आधार पर ही ये लीला दिखा रहे हैं। ये तो ठाकुर की प्योर लीला भी होती है जो स्वयं प्रभु ने सरस लीला है। ये भी सरस है परंतु ये शिक्षाप्रद भी है, शिक्षाप्रद भी है कि अगर आप प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु के आश्रित रहेंगे तो प्रभु सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। इन्होंने कल देखा कि वो गढ़वाला भी बनने को तैयार है, थोड़ी थोड़ी 1 मिनट में उनको देर नहीं लगती, कहीं प्रकट होते हैं कहीं कुछ करते हैं। शरीर की गाड़ियां भी ठीक कर देते हैं और लकड़ी की गाड़ियां और लोहे की गाड़ियां भी ठीक कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, गाड़ी चला भी लेते हैं। शरीरों की गाड़ी भी कौन चला रहा है? अंदर बैठा हुआ कौन चला रहा है? आपके शरीरों की अंगों को कौन चला रहा है? प्रभु चला रहे हैं। आपको पता भी नहीं अंदर क्या बन रहा है, कितना बन गया, आज के खाए हुए में से कितना खून बना, कितना कोख बना, कुछ पता नहीं है, कितना नस नाड़ियों में गया। ये सब कौन चला रहे हैं? प्रभु चला रहे हैं। तो भगवान ने ये कहा 10वें अध्याय में, भगवान ने अर्जुन ने पूछा, प्रभु मैं किस बात से आपका चिंतन करूं तो मेरा कल्याण हो जाए? बात तो यह है। तो भगवान ने अपने अनेक रूप बता दिया, मुख्य मुख्य रूपों का नाम ले लिया। यद्यपि ये भी कह दिया, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं सभी भूत प्राणियों में आत्मा रूप से निवास करता।
इसीलिए सभी रूपों से भगवान की पूजा की जा सकती है। शरीरों को ना छूओ। खिलाते किसमें है? मुंह में खिलाते हैं, पेट में जाता है, परंतु खाता कौन है? शरीर खा लेगा क्या? नहीं जी। चेतन देव के बिना शरीर नहीं खाएगा, खा ही नहीं सकता। वो खा रहा है, मुंह में जा रहा है, उसका आनंद कौन ले रहा है? जीवात्मा। और आत्मा कौन है? परमात्मा। आत्मा कौन है? परमात्मा। अगर जीवात्मा पचाता तो शरीर में रोग ना पैदा होने देता। एक ही मिट्टी से सब बने हैं, एक ही प्रकृति से सब बने हैं, पंचभूतों से सब बने हैं। सारी सृष्टि पंचभूतों से बनी है, परंतु उस पंचभूतों में जो चेतना है वो किसकी है? परमात्मा। वो परमात्मा। हमें चेतन की पूजा करनी है। हम किसको खिला रहे हैं? अपने भगवान को खिला रहे हैं। हम किसी पक्षियों को दाना नहीं डाल रहे हैं, हम किसी जानवरों को कुछ नहीं खिला रहे हैं, मनुष्यों को नहीं खिला रहे हैं, हम अपने भगवान को खिला रहे हैं। बस ये पूजा हो जाएगी, ये बंधन नहीं आएगा, ये कर्म आपका बंधन नहीं पैदा करेगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु को खुश करने के लिए कर रहे हैं। फिर आप कभी भी गलत नहीं करोगे, आपसे गलत होगा नहीं। प्रभु आपके अंदर के भावों को भी जान रहे हैं और बाहर के भावों को भी जान रहे हैं। मान लिया आप किसी को मिठाई खिला रहे हैं, उस भाव को भी जान रहे हैं और मिठाई में जहर मिला रखा है, इस भाव को भी, तो किसका फल देंगे प्रभु? मिठाई खिलाने का तो देंगे, परंतु जहर खिलाने का भी फल देंगे। उसको मिले ना मिले, जिसको खिला रहे हो, परंतु तुम्हें खिलाने का जरूर मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा जो भी विशेष विशेष शक्तियां हैं वो सब मैं हूँ, उन सब में मैं हूँ। किसी भी भाव से आप मेरी पूजा कर दो, किसी भी भाव से मुझे मान लो, और उस जिस भाव से मानते हो उसको सब में मान लो। जिस भाव से मानते हो उसको सब में मान लो। जैसे तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में सिया राम है और सबको प्रणाम। सब में कृष्ण है, सब में कृष्ण है, सब में शिव है। एक के ही नाम है ये सब। मैं ही शिव बन के आया, मैं ही कृष्ण बन के आया, मैं ही माता पिता बन के आया। किसकी पूजा कर रहे हो आप? शरीरों की पूजा नहीं कर रहे। शरीरों की पूजा करते तो जब चेतना चली जाए तब भी पूजा कर लेंगे, नहीं करते। किसकी पूजा करते हो? परमात्मा। चेतना किससे आती है? चेतन से। और चेतन कौन है? परमात्मा। इसीलिए किसी को चलते हुए को, पूजा करते हुए को गुमराह मत करो। तुम अभी तक यही पूजा में लगे हो, तुम इन्हीं की पूजा करते हो। नहीं, वो जिसकी करते रहे, करते किसी को तो मानो। सब में भगवान है, पर जो हमारा इष्ट है वो भगवान है। वो सृष्टि का मालिक है, संपूर्ण ऐश्वर्य का मालिक है, संपूर्ण विद्याओं का मालिक है, संपूर्ण बलों का मालिक है, संपूर्ण हर तरह से संपूर्ण सृष्टि का मालिक है वो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। नाम कोई भी है। पूजा होनी चाहिए, मैंने पूज्य भाव होना चाहिए। पूज्य भाव मैंने निर्मल भाव, शुद्ध भाव,
प्रभु का स्मरण होना चाहिए, किसी भी तरह से हो जाए बस। इसीलिए 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, कोई कहते हैं ना जैसे क्या, अच्छा एक बात बताओ, मिट्टी का कुम्हार मिट्टी के खिलौने बनाता है, उसी मिट्टी से लक्ष्मी जी बनाता है और उसी से गणेश जी बनाता है, उसी से राम जी बनाता है और उसी से, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? जो स्वरूप बना हुआ है। किसकी पूजा कर रहे हो? स्वरूप। बोलो बोलो। पूजा का अर्थ है, जिस समय मान लिया आपके पास एक सोने की मूर्ति रखी है और एक चांदी की गऊ है, एक सोने की गऊ है, एक चांदी की है, एक मिट्टी की है, एक प्लास्टिक की है और एक पीतल वगैरह की है, तो उसकी जब कीमत देते हो ना, जब कीमत देते हो, चारों पांचों गऊ हैं पर कीमत गऊ की देते हो, पर एक असली गऊ भी खड़ी है मान लिया, 8 मास वाली भी है ना, तो कीमत किसकी देते हो? खरीद रहे हो। गऊ के हिसाब से नहीं दोगे, गऊ तो सोने की भी और मिट्टी की भी है, मटेरियल के हिसाब से दोगे ना, मटेरियल के हिसाब से उसकी कीमत दोगे, ठीक है ना। इसी तरह से भगवान सब में है, भगवान हाँ, जलचर थलचर नवचर भूचर चरा अचर संसार, सब में भगवान है। कहीं भी उनकी पूजा कर सकते हो, किसी भी तरह से पूजा कर है, उनका सम्मान कर सकते हो। इसीलिए किसी को गुमराह न करो, करते चलो, जिसकी करते हो करते चलो, करते चलो, करते चलो, उन्हीं के माध्यम से भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। किसी भी रूप में मान लो, वो सब रूप धारण कर सकता है, वही लक्ष्मी रूप भी है और सरस्वती रूप भी है और महाकाली रूप भी है, करने दो, परंतु सतोगुणी भाव से करना बस। सात्विक भाव, सात्विक वस्तुओं से और सात्विकता पाने के लिए, सतोगुण पाने के लिए, सतोगुण क्या है? हमारे शीशे, हमारे अंतःकरण के मैल को खत्म कर देगा, मल विक्षेप आवरण दोषों को दूर कर देगा और प्रभु का साक्षात्कार, असलियत नजर आ जाएगी। कहो जो कहा जहां प्रभु नहीं, और किसी का अनिष्ट ना करो। जब भी किसी का अनिष्ट करने का मन का भाव आए, देखो मेरे प्रभु इसमें भी है, क्योंकि चेतन है ना, ये जड़ नहीं है, उसमें चेतना है। चेतना किसकी है? चेतन की। और चेतन कौन है? सच्चिदानंद भगवान। भगवान के 3 ही तो रूप विशेष रूप से है, सद है, चिद है और आनंदमय है। सद है, चिद है और आनंद। इसीलिए का नहीं को पाऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। निमित्त कोई भी शरीर बन जाएगा, परंतु कर्म का फल भगवान ही देंगे। कर्म का फल तो किसी के ऊपर दोष न लगाओ, तो जो जिस तरह से भी पूजा कर रहा है कर लो, परंतु उसका भाव सतोगुणी होना चाहिए। तमोगुणी पूजा का फल दुख होगा, ज्ञान होगा, विद्या होगा, नरक होगा, 84 लाख योनियां होंगी, आसुरीम योनि माँ करना होगा जन्म। और सतोगुणी पूजा का फल क्या होगा? सुख। सुख होगा, वर्तमान में भी सुख होगा और आत्मस्वरूप की प्राप्ति भी हो जाएगी, अंतःकरण भी निर्मल होगा, न जीते समय परेशानियां आएंगी और न शरीर छूटने के बाद दुर्गति होगी। कोई हमारा श्राद्ध करे न करे, हमारे कर्म
हमारी सदगति कर दें, प्रभु से मिला देंगे। इसलिए पवित्र जीवन रखो, पवित्र भाव रखो, है ना। और पूजा मैंने जो आप भोजन बना रहे हैं, ये सब पूजा है आपकी। भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हो, जिनको खिलाना है, ये बच्चे, ये परिवार, ये सब अतिथि, ये इष्ट मित्र, ये सब भगवान है। सब में भगवान है, इसलिए सब भगवान है। सब में भगवान है, इसलिए सब। अपनी दिनचर्या को बदल लो, कर्म करते हुए ही हम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया तो मोह का नाश हो गया, और मोह का नाश हो गया तो प्रभु के चरणारविंद में गोलोक धाम में वास हो जाएगा। इष्ट बना के पूजा करो, इष्ट बना लो। ये मेरा इष्ट सब में रहता है, जिसको मैं चाहता हूँ वो सब में रहता है। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तू किसी भी भाव से मेरी पूजा कर ले, सब सही है। तो भगवान ने इसलिए फिर विराट रूप भी दिखा दिया कि देख ये सब मेरे अंदर है। अभी आप लोग विराट रूप से पूजा हवन करोगे, ये सब मेरे अंदर है, सब मेरे अंदर है, और मैं सबके अंदर हूँ, मैं सबके अंदर हूँ, और सब मिट्टी में ही गाय बनी है, मिट्टी में ही गधा बना है, मिट्टी में ही फूल खिले हैं, मिट्टी में ही इंसान बने हैं, मिट्टी में ही जो भी कुछ डिजाइन बने हैं वो सब मिट्टी में ही है। तो पंचभूतों के शरीर है, जो सृष्टि है वो पंच भौतिक है, इसमें विराजमान, इसमें जो हलचल करने वाले हैं वो भगवान है। हम तो उनकी पूजा कर रहे हैं। इसमें जो विराजमान है वो कौन है? सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। इसलिए करना है, कुछ ना कुछ करते रहो, करने को ना बदलो। जो आपकी जिम्मेवारियां करते रहो, अपना भाव बदल दो कि अब हम अपने बच्चों को नहीं खिला रहे, भगवान को खिला रहे हैं। परंतु अगर बाहर से भी कोई बच्चा आ गया ना, उसमें भी भगवान है। ये न सोचो कि घर वालों में ही भगवान है, बाहर वालों में नहीं है। बाहर और अंदर का सब खत्म हो जाता है, लाइन कट जाती है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ चेतन है, और जहाँ जहाँ चेतन है, चेतन ही भगवान है। बस एक भाव बना के रहे, और भगवान सर्वज्ञ है। हमारे हर तरह की भावनाओं को प्रभु जानते हैं, हमारी रक्षा करेंगे। कोई हमें धोखा नहीं दे सकता, कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। अभी समय थोड़ा है, नहीं तो इनको कहते प्रहलाद जी की भी दिखा दो, मीरा जी की देखो ना, परसों देखी है, कल दिखा देंगे, कल दिखा दो।